नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा ले चलते हैं आपको। माउंट आबू में जेपी नड्डा मौजूद है, ब्रह्म कुमारी इस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे जीवन में भी जो परिवर्तन आया उसकी सुखद अनुभूति करने का आज मुझे पुनः मौका मिला। इसके लिए मैं आयोजकों का विशेष धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं पार्टी की तरफ से भी ब्रह्म कुमारी समस्त परिवार का धन्यवादी हूं, जिन्होंने हमारी पार्टी के ट्रेनिंग कैंप के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। उनको आपने एक विद्यार्थी के नाते उनका ख्याल रखा और उनको यह मौका दिया कि वह राजयोग को भी समझ सके और राजयोग के माध्यम से राज का तप कैसा होता है इसको भी जान सके, इसको भी पहचान सके। तो ये एक सुअवसर मिला और मुझे पुरानी अध्यात्म के दृष्टि से जो चर्चाएं हुई थी उसको याद करने का मौका मिला, जिससे मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। अभी बृजमोहन जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम सब लोग समाज में, देश में चैलेंज को साथ अपने आप को आत्मभूत करते हुए, अपने को आहूत करते हुए, उन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए समाज को अच्छी दृष्टि से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम ब्रह्म कुमारी समस्त परिवार की ओर से सात्विकता आए, सद्भाव आए, सद्भाव के साथ साथ समाज में एक सकारात्मक भाव से, पॉजिटिव अप्रोच लेकर के हम सब लोग समाज के विकास में जुड़े और भारत उसमें एक प्रमुख भूमिका अदा करे और विश्व के लिए भी वो दृष्टि देने की ताकत भारत रखता है, तो उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। मैं बृजमोहन जी की बात से अपने आप को आत्मसात करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और हमारे तमाम साथी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में सकारात्मक भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम उस रास्ते पर चले हैं। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे ब्रह्म कुमारी की संस्थान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को स्वर्णिम काल के भारत की ओर इसको एक कार्यक्रम के रूप में लिया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शायद 20 जनवरी था, 20 जनवरी को 2022 इसी साल उन्होंने इसका श्री गणेश किया और अभी तक आप सब लोगों ने मिलकर 15,000 से ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं और लगभग 10 करोड़ लोगों को इसमें आपने जोड़ा है। इस स्वर्णिम हमारे जो आज़ादी के अमृत महोत्सव है उसको स्वर्णिम भारत की ओर इस कार्यक्रम के तहत आपने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। अभी दीदी योगा दिवस पर भी चर्चा कर रही थी। योग को मानसिक दृष्टि से, योग सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, वह मानसिक एक, जिसको कहते हैं, एक योग है। और उस योग में शरीर, मन, आत्मा का एक साथ विलय होते हुए किस तरीके से आगे बढ़ता है। और उन्होंने हमें कुछ मिनटों के लिए राजयोग का अभ्यास भी कराया और आपने अनुभूति की होगी कि 3 या 4 मिनट के अंदर जो स्फूर्ति और जो ताकत और जो अंतर चिंतन करने का आपको मौका मिला होगा, उससे आपको कितनी ताकत मिली होगी, इसको आपने महसूस किया होगा। तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने भी इस वर्ष योग दिवस पर तय किया था कि हम 75,000 से ज़्यादा स्थानों पर योग का अभ्यास पार्टी की ओर से करेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि टारगेट तो 75,000 था,
लेकिन हम 1,25,000 से ज़्यादा स्थानों पर इस कार्यक्रम को कर पाए। मुझे इस बात की भी अत्यधिक खुशी है कि जब आप समाज के चैलेंजेस की बात करते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बाह्य जगत, भौतिक जगत का ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जो हमारे बीच में भी फ्रिक्शन, घर्षण, तनाव, इसको भी शांत करने का जो आपने रास्ता राजयोग के माध्यम से बताया है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन जो ब्रह्म कुमारी की संस्थान है, जिन्होंने वृक्षारोपण के तहत मुझे बताया गया कि कोई कुल मिलाकर के एक बड़ी संख्या में, 75 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। और इस कल्पतरु, इस कार्यक्रम के तहत आपने एक तरीके से एक सकल योगदान करते हुए आपने एनवायरनमेंट के लिए भी जो काम किया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आपसे मैं प्रेरणा लेता हूं। उसी तरीके से जो मानसिक प्रदूषण आता है, उसको भी समाप्त करने के लिए जो आपके अध्यात्म की योजना है, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे भी हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं ज़रूर अपने साथियों से बोलूँगा कि आपको यहाँ 3 दिन रहने का अवसर मिला। यह 3 दिन आपके अगले 30 साल के लिए आपके जीवन में परिवर्तन लाए, इस बात को लेकर के हमको चलने की आवश्यकता है। मैं अध्यात्म के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि उसको अनुभूत करने की ज़रूरत होती है। वो व्यक्तित्व में और वक्तृत्व में बहुत बोला जा सके, इसकी आवश्यकता नहीं होती।